हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आए हैं। हुआ ऐसा है कि आप लोग ने सुना ही होगा कि चाइना एंड ताइवान, दीज आर टू कंट्रीज हु आर ऑफन इन कॉन्फ्लिक्ट इन द न्यूज़। एंड ये जो यूएस की स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, नैन्सी पेलोसी, दिस पर्सन नैन्सी पेलोसी, this person happens to now independently visit Taiwan। ताइवान विजिट करती है मैडम। एंड ये बात बिल्कुल भी चाइना को पसंद नहीं आया। एंड चाइना करता क्या है, जस्ट आफ्टर लैंडिंग ऑफ और एयरक्राफ्ट, चाइना क्या करता है, ये अगर आपको मैं मैप दिखाऊं, दिस इज द मैप ऑफ चाइना एंड ताइवान। तो चाइना क्या करता है, ये ताइवान छोटा सा देश है हमारा, दिस इज द चाइनीज, दिस इज द ताइवान नेशन। तो ये बेसिकली चाइना क्या करता है, इसके चारों ओर यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑल द प्लेसेस अराउंड इट, एक एक करके बम्बार्डमेंट मिसाइल्स फायर कर देती है। सो दिस इज अ वेरी बिग टेंस्ड रिलेशन। कहीं पे भी अगर सिविलियन पे कहीं पे भी गिरता तो ये दिस कुड हैव बीन मतलब turned into a very violent movement। Lots of people might have died, and क्योंकि यूएस रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है तो यूएसए would have also taken it as a brunt of it। तो ये बहुत ही एक टेंस सिचुएशन इंटरनेशनल रिलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड को क्रिएट कर सकता था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि बेसिकली क्या हिस्ट्री है इन दो नेशंस की, क्या कुछ मतलब इनके बीच में प्रॉब्लम्स थी, या फिर यूएसए का क्या रोल था इसमें, आज का क्या स्टेटस है, और इंडिया क्या कहती है इस बारे में। ये चीज़ हम लोग करने के लिए देखेंगे, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली गाइस, अगर मैं चाइना और ताइवान का रिलेशन बाय एंड लार्ज में आपको बताना चाहूँ, तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि 17 या फिर 17 सेंचुरी से ही ताइवान वाज ऑलवेज अंडर कंट्रोल ऑफ वेरियस नेशंस। तो 17 सेंचुरी में करीब करीब आपका डच लोग इसको कोलोनाइज करती है। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद एक किंग डायनेस्टी किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, ठीक है, इस डायनेस्टी ने इस नेशन को कोलोनाइज किया। उसके बाद जापान आ जाती है गाइस, जापान काफ़ी पास में है, ठीक है। तो जापान कम्स एंड बेसिकली ट्राइज टू एनेक्स द ताइवान नेशन। एंड उसके बाद 1895 से, जब से मतलब 1895 टू वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, 1895 से जब तक वर्ल्ड वॉर 1945 तक, ठीक है, चलता है। दिस इज बेसिकली जापानीज कंट्रोल, एक तरीके से इसमें बहुत ही क्लियर तरीके से देखने को मिलता है। ओके, एंड 45 के बाद क्या होता है, यू माइट आस्क कि सर 45, तो 45 के बाद बेसिकली वी गेट टू सी अ आइडियोलॉजिकल बैटल among the two nations of China and Taiwan। Ideological battle क्या? Ideological battle in the sense कि this Chinese nation, as you all know, turns out to be a communist nation, ठीक है, और ताइवान प्रोपगेट्स डेमोक्रेसी, इट कॉल्स इटसेल्फ टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि चाइना में इलेक्शंस होता है। इलेक्शंस में दो पार्टी खड़ी होती है गाइस, ठीक है। एक होता है आपका जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी भी कहा जाता है, और दूसरा पार्टी होता है नेशनलिस्ट पार्टी, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी। तो इन दोनों में से क्या हो जाता है कि सीसीपी को सीसीपी क्लेम्स द विक्ट्री, एंड सीसीपी क्लेम्स द विक्ट्री। तो नेशनलिस्ट पार्टी क्या करती है, वो देश छोड़ के इस छोटे से आइलैंड में चली आती है, ताइवान चली आती है, एंड दे एस्टैब्लिश देयर ओन कंट्रोल देयर, ठीक है। तो ये नेशनलिस्ट पार्टी कहती है कि हम ओरिजिनल चाइनीज की पार्टी है, और सीसीपी कहती है कि नहीं, basically we are control of all the nation, all the territory under us including Taiwan। तो ताइवान क्लेम करता है चाइना को अंदर नेशनलिस्ट पार्टी, एंड सीसीपी के अंदर चाइना क्लेम करता है ताइवान को। सो दिस वाज द बैटल। और इनफैक्ट आप ये भी जानेंगे कि बिफोर दिस थिंग, ठीक है, ये जो आपका दिस इज द फ्लैग, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फ्लैग ऑफ ताइवान राइट नाउ, ठीक है। और यही फ्लैग बेसिकली चाइना यूज करती थी, दिस वाज द एग्जैक्ट फ्लैग चाइना यूज करती थी पहले। और राइट उसके बाद जब नेशनलिस्ट पार्टी चली आई ताइवान में, उसने चाइना ने चेंज किया अपने फ्लैग को, और दिस ओरिजिनल फ्लैग ऑफ चाइना इज नाउ यूज बाय द ताइवान। सो बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है, जिसके बाद
दो मतलब नेशंस उभर के आती है गाइस। आपने ऑफन न्यूज में सुना होगा, दिस नेशन, जो नेशन लेफ्ट में है आपका चाइना, जो बड़ा नेशन है, दे क्लेम्स देमसेल्व्स टू बी पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, ठीक है। और ये जो ताइवान नेशन है, दे क्लेम्स देमसेल्व्स टू बी द आरओसी, रिपब्लिक ऑफ चाइना। ओके। और अगर आपको मैं इंटरनेशनली स्टेटस बताऊं तो यूएसए यहाँ पे क्यों, नैन्सी नैन्सी पेलोसी यहाँ पे क्यों विजिट कर रही थी, बिकॉज यूएस क्लेम्स देमसेल्व्स टू बी अ प्रोपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए दे सी ताइवान एज एन एलाई ऑफ देम। ठीक है, ताइवान को अपनी एलाई देखती है। यूएसए का और भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है, विल ट्राई टू सी इन द कमिंग स्लाइड्स। सो अगर मैं बेसिकली आपको स्टेटस ऑफ ताइवान कहने जाऊं, इफ वी आर टू टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ ताइवान इन करेंट टाइम्स, ओके, तो स्टेटस ऑफ ताइवान ऐसा होता है कि द आरओसी, जो ताइवान है, हैज डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद 15 कंट्रीज and substantive ties with many other such as Australia, Canada, EU nations, Japan, New Zealand, etc. ओके, तो अगर आपको मतलब पूछा जाए कि क्या ताइवान एक देश है, तो दैट इज वेरी मच इन आपका एम्बिगिटी, बट आरओसी हैज राइटफुली क्लेम्ड नेशनहुड स्टेटस फ्रॉम 15 कंट्रीज, मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन, इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो इसके कारण अपने आप को वो देश मानती है। बिसाइड्स ताइवान हैज फुल मेंबरशिप एंड 38 इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज आल्सो अ बिग लेजिटिमेसी टू देयर नेशनहुड and subsidiary bodies including WTO, Asia Pacific Economic Cooperation, Asian Development Bank, Central American Bank, etc. तो इस स्टेटस के साथ ताइवान जी रही है और दूसरे दूसरे देशों के साथ रिलेशंस को मेंटेन करके करते आ रही है। अगर आपको यूएसए का स्टैंड पॉइंट देखने को मिले, ठीक है, व्हाई डज यूएसए हैव अ बिग वेस्टेड इंटरेस्ट इन द नेशन ऑफ ताइवान, तो गाइस सबसे बड़ा एक उसका मतलब रीजन है कि ताइवान इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ताइवान इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो यूएस की जितनी भी टेक कंपनीज है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इनके जो भी मतलब बेसिकली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोडक्ट्स की, ओके, एप्पल आईफोन कह लो, ठीक है, या गूगल की जितने भी हार्ड ड्राइव प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर यूज होता है। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल जो रजिस्टर भी नहीं है और प्योर कंडक्टर भी नहीं है, बीच का मटेरियल होता है, और इसका सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग आपका ताइवान में 60% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन द वर्ल्ड हैपेंस इन ताइवान। एक कंपनी है टीएसएमसी करके, ठीक है, तो इस कंपनी के वजह से सारा का सारा यूएस की टेक कंपनीज प्रॉफिटेबल वे चल पा रही है। अगर आप इस छोटे से देश का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे गाइस, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ जीडीपी टर्म्स कि ताइवान का जीडीपी कितना है, ये करीब करीब 780 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी क्रिएट करती है। इतना छोटा सा देश, जो हमारे शायद किसी आइलैंड के तरीके से होगा, इतना छोटा सा देश आपको 780 बिलियन डॉलर्स का जीडीपी क्रिएट करने में सक्षम होती है। सो दिस इज समथिंग दैट इज व्हाई यूएस इज very much interested in relations with Taiwan, and US has often at times provided aid and advice. जैसे for example has sought to improve its defenses by providing them F-16 aircrafts, armed drones, rocket systems, harpoon missiles. ठीक है, ये सारी चीजें यूएस प्रोवाइड करती है। Group led by Warship Theodore Roosevelt has entered the South China Sea to ensure freedom of the seas and build partnerships that foster maritime security. ठीक है, तो यूएस के लिए ताइवान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, और ये बड़ी शर्म की बात है कि यूएस की रिप्रेजेंटेटिव जब ताइवान की सॉइल में थी, उसी समय चाइना आके सारे ओर, चारों ओर से मिसाइल का बम्बार्डमेंट करती है। दिस शोज दैट हाउ वोलेटाइल द सिचुएशन इज इन द साउथ चाइना सी राइट नाउ। अगर आप भारत की बात करेंगे, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? India since 1949 has always accepted a one China policy, मतलब इंडिया ताइवान और चाइना को एक सेम देश मानती है, अलग देश नहीं मानती है। ठीक है,
ताइवान एंड तिब्बत एज पार्ट ऑफ चाइना मानती है। क्यों मानती है आप पूछोगे, व्हाई? बिकॉज चाइना भी इंडिया की अलग अलग पार्ट्स को क्लेम करके रखी हुई है। अक्साई चीन कह लो, अरुणाचल कह लो, ठीक है। सो ऑल दिस पॉइंट्स में पीओके कह लो, अगर चाइना हमको सपोर्ट करती है तो इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर ओन टेरिटरी अगेंस्ट द कॉमन एनिमीज, राइट। तो इस वजह से चाइना को एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया वन चाइना पॉलिसी फॉलो करती है, बट चाइना ऑन द अदर हैंड डज नॉट फॉलो द वन इंडिया पॉलिसी दैट वी वर लुकिंग फॉर। इस वजह से थोड़ा सा रिलेशन चाइना के साथ या फिर द पीआरसी के साथ हमारा खराब बन गया है। Even though India has stopped mentioning its adherence to one China policy in recent times in joint statements and official documents since 2010, the reason is very clear up here. ठीक है, its engagement with Taiwan is still restricted due to the framework of ties with China. तो बात ऐसा है कि ना हम ताइवान के साथ इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा एक बड़ा रिश्ता क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट इन द सेम टाइम हम लोग जो पीआरसी है, ठीक है, उसको भी वन चाइना पॉलिसी अब अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कहने से मतलब बहुत ज्यादा हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इंडिया एंड ताइवान डू नॉट हैव फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस सिंस द ईयर 1995। बोथ साइड्स हैव मेंटेन्ड representative offices in each other's capitals that functions as de facto embassies. So this is the exact status right now if we are to talk about the India-China and the India-Taiwan relations. तो चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, ठीक है। ताइवान इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको वीडियो को अच्छे से अगर आपने देखा होगा तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस एंड आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, ठीक है। माइंड यू गाइस, इसमें नॉट अ मेंबर पूछा गया है, मेंबर नहीं पूछा गया है। होप यू हैव एंजॉयड फ्रॉम दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग। टेक केयर एंड आई विल सी यू, बाय बाय। বৰঠাকুৰ IAS একাডেমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা।